सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, कल था 26 नवंबर, जबकि 26 नवंबर को जो है यानी कि 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने संविधान बनाकर तैयार किया था। तो दोस्तों 26 नवंबर को था संविधान दिवस। तो संविधान दिवस पे जो है हर भारत के हर जगहों पे संविधान दिवस मनाया गया। सभी नेता जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर राज्य जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितने हैं, सब लोग जो है कल संविधान दिवस को मनाया। बाबा साहब की जो है बनाए हुए संविधान को उन्होंने अपने माथे पे लगाया, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जो हैं उन्होंने संविधान को अपने सर पे लगाया। और दोस्तों और एक बात और है कि जो है संविधान का ही देन है जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या संसद या विधायक या मतलब जितने भी मतलब पद लोगों को मिल रहे हैं किसी भी कारण, या सरकारी या प्राइवेट, जो भी कुछ है वो बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब हमारे देश का संविधान नहीं बनाए होते तो सोचो कैसे लोगों को बराबर का अधिकार मिलता, कैसे लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाते। या तो फिर वही चलता राज प्रथा, राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी होती। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि राजा के पेट से रानी नहीं पैदा, मतलब रानी के पेट से रानी नहीं पैदा होगी और राजा के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। इस तरीके के बाबा साहब ने संविधान बनाया। वोट की पेटी में जिसका वोट ज़्यादा निकलेगा वही इस देश का राजा बनेगा, शासक बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके का बाबा साहब ने एक सुंदर सा संविधान दिया भारत के लोगों को। उस संविधान को बिल्कुल इज्जत से उसको बरकरार रखना चाहिए। उसकी कोई भी मतलब उनमें का कोई भी प्रस्तावना, जो कोई भी चीज़ उसके अंदर उससे जो है नफरत नहीं किसी को करना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी संविधान में दिया गया है लोगों को उसे मानने की ज़रूरत है। और साथियों हम खास करके एक बात और बताऊं, हमें भी सूचना मिली है, व्हाट्सएप में मैं भी देखा हूं, कुछ फेसबुक पे देखा हूं कि जो अखबार यानी जो पेपर जो लोग पढ़ते हैं उस पेपर में संविधान दिवस का तो दिया ही गया है, लेकिन किसी भी मेन पेज पे या फ्रंट पेज पे, किसी भी पेज पे पेपर का उस पे बाबा साहब का चित्र बढ़िया सा नहीं लगा हुआ। न कार्यक्रम का दिया गया लेकिन बाबा साहब का चित्र नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या है? अखबार वालों ने बाबा साहब से नफरत करना चालू कर दिया क्या? क्योंकि आप लोगों के घर में पेपर अगर आया होगा तो उसमें देखना जिस तरीके से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई सांसद, विधायक का फोटो बड़े पेज पे छपा होता है, तो उस तरीके का बड़े पेज पे बाबा साहब का फोटो नहीं छपा है अखबारों पे। क्योंकि जो कि बाबा साहब संविधान निर्माता है तो इनका सबसे बड़े पैमाने पे, सबसे बड़े पेज पे इनका फोटो लगना चाहिए और छपना चाहिए। लेकिन इस तरीके का अखबार कंपनियां जो है इस तरीके का काम नहीं किया, क्योंकि संविधान दिवस के दिन जो है इस तरीके का जो पेपर मतलब छापे गए होंगे वो पेपर जो है इस तरीके के नहीं छापे गए। जबकि बाबा जिस तरीके से नेताओं के बड़े पैमाने पे पोस्टर लगा के छापे जाते हैं उस तरीके के अखबारों को छापना चाहिए था। क्योंकि जबकि बाबा साहब ने नेताओं को, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत प्रधान, जितना भी ये पद लोगों को मिल रहा है ये परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का देन है, जो उन्होंने संविधान बनाया और लोगों को अधिकार दे दिया। आपकी क्या नाम है, आप जो है वोट की पेटी से आप
नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आजकल के नेता इस तरीके के हैं, जब वो जीत जाते हैं तब वो अपना पेट पहले भरते हैं, अपनी पहले पेटी भरते हैं और गरीबों का वोट ले करके गरीबों से मिलने तक नहीं जाते, उनको पूछते भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है। तो इस तरीके का नेताओं का हाल हो जाता है जीतने के बाद। साथियों, एक बहुत बड़ा खबर मैं बताने जा रहा हूं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट आई और जो है 8 सीटों पे वो 2 नंबर 3 नंबर पे थी। और जो है साथियों, वहां पर जो बिहार के प्रभारी हैं वो बसपा से जो है इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए बताया कि हम जो है काफ़ी समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। और दूसरी बात, आकाश आनंद जी जो है संविधान दिवस के दिन बिहार पहुँचे, वहाँ पे मीटिंग के कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं से मिले और ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक विधायक है, मतलब उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही, ये सुनने को मिला है, क्लियर नहीं है। तो साथियों, आकाश आनंद जी ने वहाँ पे जा करके कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया दोस्तों। तो साथियों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में जब कोई नेता बनता है, या तो उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है या तो वो खुद अपने आप चले जाते किसी और पार्टी में। तो इससे ये साबित होता है कि जो बहुजन समाज पार्टी से जीत करके किसी और पार्टी में जाते हैं, तो ये सोच लीजिए कि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी जो है नेता बनाती है लोगों को, सड़क पे चलने वाले को, झाड़ू लगाने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, तेल पेरने वाले को बहुजन समाज पार्टी जो है नेता बना देती है, विधायक सांसद बना देती है। लेकिन वही लोग उस पार्टी को छोड़ करके मलाई खाने के लिए किसी और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे नेताओं की बहुजन समाज पार्टी में देखा गया है। तो साथियों, इसी तरीके से बिहार के जो इकलौते विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनके नाम का भी इस तरीके का जिक्र हो रहा है कि उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा, मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया कि मैं इस लायक का हुआ। तो साथियों, आप सभी को एक बात और बताऊं, बहुजन समाज पार्टी ने जो है बाबा साहब के पुण्यतिथि पर एक बहुत बड़ा जनसभा करने जा रही है 6 दिसंबर को। और उसका जो है मुख्य अतिथि जो है बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन कुमारी मायावती जी नोएडा में 6 तारीख को पहुंचेंगी और जो है अपने कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसा संदेश देंगी 2027 के लिए। तो साथियों, आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और साथियों, आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।